नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या मोदी जी की संपत्ति का ब्यौरा पाकिस्तान में तैयार किया जाता है? मोदी जी के पास संपत्ति को लेकर के बहुत चर्चा होती है, खासकर भक्तों में बहुत चर्चाएं होती है कि मोदी जी के पास क्या है, किसके लिए है। आज ये सवाल उन्हीं भक्तों की वजह से खड़ा हुआ है कि क्या मोदी जी की संपत्ति का, मोदी जी का पाकिस्तान के साथ कोई लिंक है, इस्लामाबाद कनेक्शन है क्या? भारतीय जनता पार्टी चुनाव भारत में लड़ती है, लेकिन क्या इसके मैनिफेस्टो पे बांग्लादेश वगैरह में कुछ काम होता है क्या? वहां बैठी है कोई टीम, भाई अखंड भारत में हो सकता है कि बांग्लादेश को भी जोड़ लिए हों कि चलो अखंड भारत का हिस्सा है, मैनिफेस्टो वाला काम हम बांग्लादेश में बैठ के करेंगे, उसी से अखंड भारत मान लेंगे। हो सकता है भाई, संघीय कोई भरोसा नहीं। तो क्या बांग्लादेश से भारत में भाजपा का ब्लूप्रिंट बांग्लादेश में तैयार किया जाता है? अगर ऐसा है तो भारत के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वही दल सत्ता में। और ये सारे सवाल सुनकर बहुत लोग चकरा जाएंगे कि इतना बड़ा, ये तो भाई देशद्रोह का मामला होगा। ये सब जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, इसके पीछे संघीय इकोसिस्टम है, मोदी का इकोसिस्टम है। जब आप ऐसे प्रश्नों से या ऐसे टेक्निकल दांव-पेच से, खुरपेच से राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर छींटाकशी करोगे, तो ये खुरपेच केवल आप ही को नहीं आता है, ये खुरपेच करने वाले बहुत साथी हैं इस देश में। इस विषय को डिटेल में समझाने के लिए और इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ भाऊ हैं, ले आइए भाऊ को। और साथ में ऊपर के विंडो में देखिए श्याम मीरा सिंह को। श्याम मीरा सिंह उन युवा पत्रकारों में है जिनको हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि रिसर्च पर ये करते हैं काम। ये रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं, कम वीडियो आते हैं, लेकिन हम लोग बीच-बीच में देखते हैं कि चलो क्या किया है श्याम ने, देखते हैं। ये वीडियो आया और बहुत डीप रिसर्च करके करते हैं। तो श्याम जैसे पत्रकारों को देख के लगता है कि चलो ठीक है, कल को हम लोग नहीं रहेंगे, बाय चांस जाना तो है ये सबको, मोदी जी को छोड़ के सब जाएँगे, हम लोग भी जाएँगे ही। तो चलो श्याम वगैरह रहेंगे तो पत्रकारिता कहीं बची रहेगी, जाएँगे ही। तो स्वागत है भाऊ, और श्याम आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। जरा मैं कुछ खबरें दिखाता हूँ, ये खुरपेच करके आपने एक सैंडल देखा होगा। लाइए सीधा उसको लाइए, तुरंत लाइए तो वहां से शुरुआत करें। ये खुरपेच ने खुरपेच किया, देखिए खुरपेची खुलासा। 7 अगस्त 2025 को विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, जिसमें देश के बड़े-बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतलब हम लोग पर भी निशाना है। लेकिन जब खुरपेच टीम ने इसकी तहकीकात की तो हमें म्यांमार के ट्रेस मिले, जो कि बहुत शॉकिंग है। आइए नीचे टहल के आते हैं। तो नीचे इन्होंने टहलाया है ये सब कि 1,250 वोट चोरी, और इसका मेटा डेटा कुछ होता है, वो अभी समझेंगे हम। वो मेटा डेटा निकाला तो मेटा डेटा में जो टाइम जोन है, वो टाइम जोन से बताया कि म्यांमार में राहुल गांधी ने जो कुछ किया, ये पूरा काम म्यांमार में हुआ था। म्यांमार यानी बर्मा, म्यांमार वही है बर्मा। तो वहां पे म्यांमार में हुआ था। अब खुरपेच की, इस खुरपेच पर बहुत सारे, अब यही है 2-3 ट्वीट्स हैं, कुछ नहीं दिखाना है, आप सीधे दिखाइए जो गूगल में, मैंने फिर गूगल में मैं गया कि देखे भाई ये खुरपेच पर कुछ हुआ भी है क्या? ये तो फिर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की वेबसाइट पर वोट चोरी से संबंधित पीडीएफ अपलोड की, ये उसी का सीक्वेंस है। फिर पीडीएफ का मेटा डेटा निकला जो म्यांमार से था। ठीक है, आप गूगल में दिखाइए जरा, ये खुरपेच एक्स हैंडल पर जो खुरपेच है, कौन इसके पीछे है आई डोंट नो, लेकिन इस पर देश की टॉप मीडिया, वो इंडिया टुडे, वो अंबानी सेठ वाली मीडिया, न्यूज 18, सबने इस पर बाकायदे शो किया। और ओप इंडिया और पांच जन्य, ये सब जैसे, तो भाई वो तो है संघ के ही इधर उधर दाएं बाएं, इसका आंख में एक है, इसका आंख में एक दबा हुआ है। तो इन सब ने भी बाकायदे उस पर बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिख डाले कि राहुल गांधी का विदेशी टूल किट है। देखिए, ऊपर देखिए 5 जन ने, राहुल गांधी का वोट चोरी वाला पीडीएफ म्यांमार में हुआ तैयार, बीजेपी प्रवक्ता बोले इंटरनेशनल टूल। नीचे देखिए न्यूज 18 इंडिया, यूट्यूब पर बाकायदे इनका मौजूद है अभी।
बीजेपी अटैक ऑन राहुल गांधी, बीजेपी ने राहुल गांधी की वोट चोरी खुलासे को लेकर किया बड़ा हमला। इसके भीतर पूरा का पूरा वही है, टूल किट, विदेशी टूल किट। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, ये देखिए इंडिया टुडे, आप नीचे देखिए इंडिया टुडे। वोट चोरी रो, बीजेपी हिट्स बैक एट राहुल्स हाइड्रोजन बॉम्ब विद म्यांमार टूल किट क्लेम, इंडिया टुडे क्लेम। अब वो तो इंडिया टुडे हटा दीजिए, मतलब उस पर है ये प्लेटफॉर्म पर म्यांमार टूल किट है। ऊपर उसके ऊपर वाला था ओप इंडिया, ओप इंडिया भी वही है जैसे पांचजन्य है, पांचजन्य का थोड़ा और विकृत स्वरूप है, विकृत चेहरा है पांचजन्य का। मतलब वहां पर अगर जो थोड़ा सा मर्यादा है तो यहाँ मर्यादा और ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ सौतेला भाई, पर सौतेला हाँ भाई है। और घटियापन, ओछापन, बदतमीजी, जो है शब्दों के साथ व्यभिचार, ये सब यहाँ पे खूब होता है ओप इंडिया पर। इसके बाद जो श्याम मीरा सिंह हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने खुरपेंच किया। मैं कहा खुरपेंच उन्हीं थोड़ा आता है, वो सब तो डुप्लीकेट खुरपेंची है, असली खुरपेंची तो भारतीय है जो असली वाले हैं। तो श्याम मीरा सिंह ने खुरपेंच किया, वो खुरपेंच लाइए जरा स्क्रीन पर। इन्होंने कहा भाई मेटा डेटा उन्हें नहीं चेक करने आता, इनको भी आता है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा, आदरणीय श्याम मीरा सिंह का खुरपेंची स्टाइल खुलासा। मैंने अभी पीएमओ की वेबसाइट से एक पीडीएफ डाउनलोड की जिसमें नरेंद्र मोदी की संपत्ति का ब्यौरा है, जिसका लिंक ये है, वो लिंक भी नीचे पूरा दे दिए हैं। इस लिंक का जब मैंने मेटा डेटा निकाला तो खुरपेंची स्टाइल में चौंका। इस पीडीएफ की इन्वेस्टिगेशन करने पर मुझे मेटा डेटा में पता चला कि इसकी क्रिएट डेट 3/8/2022 है, जिसका समय 6:47:34 मतलब 6:47:34 है। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पीडीएफ के मेटा डेटा में टाइम जोन +05.00 निकला, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का टाइम जोन है। इन्होंने @खुरपेंच को टैग भी किया है। स्टाइल में कहूं तो ये पीडीएफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में क्रिएट की गई है। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बड़ा खतरा है। खुरपेंच स्टाइल में सवाल पूछें तो बताइए, आखिर भारत के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान से क्या नाता है? देश के प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट पर पाकिस्तान निर्मित पीडीएफ क्या कर रही है? क्या भारत के प्रधानमंत्री की वेबसाइट को पाकिस्तान की राजधानी से चलाया जा रहा है? बाकायदे नीचे उन्होंने रंग के पीला और लाल से घेर करके सब दिखा दिया है, कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। ये था संपत्ति वाला। एक और दिखा दीजिए फटाफट, तो जल्दी से दिखा दीजिए, जल्दी ले आइए। एक मैनिफेस्टो वाला, वहां पर व्यक्तिगत मामला था और फिर पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का भी देख लीजिए। एक और बड़ा खुलासा, बीजेपी ने अपनी वेबसाइट पर 2019 का मैनिफेस्टो डाला है। इसका मेटा डेटा बताता है कि इसकी क्रिएट डेट का टाइम जोन +06.00 है। ये भारत का टाइम जोन नहीं है, बांग्लादेश का है। क्या बीजेपी मैनिफेस्टो को भारत में नहीं बांग्लादेश में बनाया गया है? अच्छा, ये जब 19 की बात आती है तो मुझे याद आ जाता है फिर पुलवामा, बालाकोट, उसमें बहुत सारे सवाल उठे थे। पता नहीं भाई, हमको नहीं पता ये सब, लेकिन सवाल उठे थे तो सवाल हमको याद रहते हैं। अब चलते हैं भाई, वो हटा दीजिए, सब दिखा दिया है उन्होंने, सब लाल पीला घेर करके पूरा मुंह काला कर दिया। लाल पीला इतना घेरा कि कई कलर मिला करके कलर बदल जाते हैं, हम लोग चित्रकला में पढ़े थे बचपन में। तो सब इतना कलर कॉम्बिनेशन किया कि काला हो गया मुंह। तो भाऊ आपके पास आ रहा है, थोड़ा टेक्निकल मामला पहले श्याम से समझा जाए। पहले श्याम से समझा जाए एक बात, क्या होती है ये मेटा डाटा, क्या है और ये कैसा टाइम जोन, और इन्होंने इसको बर्मा से कैसा जोड़ा, पहले ये जरा समझना चाहेंगे। हाँ, ये पूरी खुरपेच ही समझा दो आप श्याम। हाँ, खुरपेच समझा भाई। म्यूट है आप श्याम। श्याम म्यूट हो, म्यूट। जैसे आज से पहले जब देश में नोटबंदी हुई थी और उस समय पर कुछ पत्रकारों ने बोला कि इस नोट में एक चिप है और ये अगर नोट कहीं जमीन के अंदर भी धसे हुए होंगे तो जीपीएस उसे ट्रैक कर लेगी। अब विज्ञान का कोई भी सामान्य आदमी अगर ये जानता हो कि जीपीएस के लिए एक कम से कम एक छोटी सी डिवाइस तो होनी चाहिए, आप कितना ही छोटा करेंगे तो कम से कम उतनी छोटी वो नहीं होगी कि वो नोट में आ जाएगी। और अगर जीपीएस अगर लाइव ट्रैक करना है तो उसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी होगी, चाहे वो सेल के तरीके से हो या किसी भी और तरीके से, और एक डिवाइस है उसे ट्रैक करने वाला होगा, दूसरा डिवाइस होगा जो उसे ट्रैक करेगा। तो साफ सी बात है कि एक नोट में इतनी बड़ी डिवाइस लगाना और इतना बड़ा ट्रैकिंग सिस्टम लगाना संभव नहीं है। तो कोई भी अगर सामान्य भी दिमाग वाला व्यक्ति होता और वो एंकर होता और जिसको एक बेसिक समझ जीपीएस की होती, तो वो ये बात नोटबंदी की नहीं कहता। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही, जो नितांत मूर्ख है और जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, बस कहीं से इंफॉर्मेशन आई और बोल दिया।
तो ऐसा उस टाइम पर जब नोटबंदी हुई थी कुछ एंकरों के द्वारा हुआ, उनमें सुधीर चौधरी थे और एक शायद चित्रा त्रिपाठी थी। ऐसा ही मामला जिसको कि सिर्फ सामने से देखते ही खारिज कर दिया जाए, इतनी ही टेक्निकल नॉलेज की इस वाले केस में जरूरत थी, जिसे ये बताया गया कि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, हमने ये खोज निकाला, वो निकाला। आपको मैं इसमें बताऊं, इसमें मुश्किल से इस पूरी प्रोसेस में 30 सेकंड्स लगते हैं। 30 सेकंड में जिसको कहा गया ना कि मैं कल गुरप्रीत ने पहले एक ट्वीट किया कि मैंने तो अभी जाके उनके पुराने ट्वीट देखे, मैंने उन्हें ट्रैक नहीं कर रहा था। ये थे कि मैं एक दिन ऐसा भूचाल लेके आने वाला हूँ, ऐसी बड़ी डिटेल देने वाला हूँ जिससे कि भारत के अंदर रहने वाली विदेशी ताकतों का खुलासा हो जाएगा, ये सब। तो पहले मैं मेटा डेटा के बारे में बताता हूँ कि मेटा डेटा दरअसल, मैं पहली बात कि मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे जैसा सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी उस छोटी सी इंफॉर्मेशन को जस्ट 2 सेकंड में फैक्ट चेक करके बता सकता है कि ये तुमने बकवास लिखी है, और उस बताने के बाद से आज कम से कम 24 घंटे हो गए, तब से खुरपेच गायब है, सारे संघी गायब हैं, सारे भाजपाई गायब हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, डेटा जो होता है वो डेटा का डेटा होता है कि आपने कोई पिक्चर बनाई, उसके पीछे कोड होते हैं, तो वो पिक्चर कब बनाई गई है, उसमें क्या क्या कैसे बनाई गई है, उसके क्रिएशन डेट कब है, उसको एडिट कब किया गया है, ये सारा जो जानकारी है वो आपका मेटा डेटा में निकलता है। पीडीएफ का भी निकल जाएगा, पिक्चर्स का भी निकल जाएगा, इवन वेबसाइट्स का थोड़ा अलग होता है, लेकिन इन सारे जो इंटरनेट पे जो चीजें हैं उनका मेटा डेटा निकल जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी में ही, जैसे आज मैंने कोई पीडीएफ बनाई और वो पीडीएफ मैंने अपने सिस्टम पे वो सेव कर ली और बना ली एक डॉक्यूमेंट, तो उसमें ये लिखा आएगा कि ये फलाना ऑथर है और फलानी डेट को फलानी मिनट पर ये लिखा गया है। लेकिन इसमें जब तक कि इसका मेरा गूगल लोकेशन अगर उसमें नहीं हो, है ना, तब तक वो लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंगली ये जो पीडीएफ वगैरह वाले जो एप्स हैं जिसका जो इन्होंने जिक्र किया कि ये खुद से टाइम सेलेक्ट नहीं करता, खुद से लोकेशन ट्रैक नहीं करता, ये बात सही है। तो इसमें क्या हुआ कि ये सिर्फ, जैसे मेरा अभी ये सिस्टम है, मैं आपको एक छोटा सा और बताता हूँ। कई बार हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं और हमने एक टाइम दे दिया कि हमारी ये वीडियो 6:00 पर शाम को अपलोड हो जाए, पब्लिश हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मेरे सिस्टम में उसका अगर टाइम आगे पीछे होता है, तो मैंने देखा है कि वो कि या तो उस टाइम पे अपलोड नहीं हुई है या जल्दी अपलोड हो गई है। कई बार इस तरह से प्रॉब्लम आती है टाइम की। तो वैसे ही अगर मेरे सिस्टम में कोई टाइम की डेट अगर आगे पीछे है, तो मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ ऑनलाइन, खासकर पीडीएफ वगैरह बना रहा हूँ, तो उसमें वही टाइम दर्ज होगा। दूसरा ये है क्योंकि इसमें जीपीएस तो है नहीं, पीडीएफ के पास वो लोकेशन एक्सेस है नहीं, तो ये क्या करता है कि जहां पे आप हो, मोस्टली कई बार उसके आसपास की कंट्रियों की भी जो टाइम जोन है उसको लिख देता है। तो इसमें इन्होंने क्या करा, कल जो खुलासा किया, खुलासा सिर्फ एक चीज पर था कि इसमें क्रिएट डेट जो लिखी हुई है और उस पर जो टाइम लिखा हुआ है, जैसे हमारा जो अभी टाइम है कि अभी हम 4:12 हो रहे हैं, तो यूएस में तो ये 4:12 नहीं हो रहे होंगे, है ना। यूएस में अलग टाइम होगा, यूके में अलग टाइम होगा, उनको टाइम जोन बोलते हैं कि अलग अलग टाइम जोन पे सारी दुनिया का एक टाइम हो जाए। इस तरह से 24 टाइम जोन है। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि इंडिया का जैसे 5 घंटा और 30 सेकेंड्स 5:30 वाला ये टाइम जोन इंडिया में चलता है। तो ऐसे ही 6 घंटे वाला 6:00 वाला पाकिस्तान में चलता है, या इस तरह से अलग अलग हैं। मैं इनके एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो आप इंटरनेट पे देख लेंगे। तो इन्होंने क्या करा कि उसमें इंटरेस्टिंगली जो क्रिएशन डेट है उस पर जो टाइम लिखा हुआ था, उसमें म्यांमार वाला जो एमएमटी है, जैसे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ऐसी एमएमटी म्यांमार का है, तो वो थोड़ा सा उसमें एक लिख गया। अब इन्होंने क्या करा, उसके आधार पे बोल दिया कि ये जो पूरी इन्होंने वोट चोरी का जो इतना बड़ा स्कैम खुलासा किया है, ये तो म्यांमार से बनाया गया है, इसको तो म्यांमार से लोग चला रहे हैं, जबकि वो बनाई गई दिल्ली में ही होगी, बहुत सामान्य सी बात है। अब मैं उसमें बताता हूँ कि फिर मैंने देखा कि क्या ये वाकई में सच है। पहले तो मैंने यही देखा कि एक सिंपल सी रिसर्च करी कि क्या ये जो पीडीएफ में जो टाइम टाइम जोन दिखाता है, क्या वो लोकेशन प्रूफ है, क्या उससे लोकेशन किसी की सच साबित हो सकती है। तो सबसे पहले पहला ही लाइन सर्च करने पे उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल भी लोकेशन प्रूफ नहीं है, आपके कंप्यूटर में क्या सिस्टम है और उस टाइम पर वो ऐप क्या ले रहा है उससे तय होता है, लोकेशन नहीं होती है। टाइम आपके मेरे भी मोबाइल में, मैं अभी चाहूँ इसमें 4:19 हो रहे हैं, मैं अभी चाहूँ इसको यूएस यूके XYZ जिस भी टाइम जोन में डालना चाहूँ अपने फोन को डाल सकता हूँ। चल जाता है।
तो इन्होंने म्यांमार वाले के नाम पे कर दिया। अब उसमें अगर आप मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूं अगर आप चाहें तो हाँ इनकी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो। मैं इनका ही दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसे राहुल गांधी वाले पे झूठ बोला है। बस एक ही सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं। तो ये पूरे डेटा में इन्होंने क्या करा, ये क्रिएट डेट जो लिखी हुई है इसमें ये जो पीछे 6:30 वाला ये जो टाइम है ये म्यांमार का है, लेकिन भाई साहब ने उसके ही ऊपर उसी सेकंड में, है ना, ये उसी सेकंड में उसी टाइम पर वो जो मॉडिफाइड डेट है जो कि 5:30 जो कि इंडिया का टाइम है ना, मेटा डेटा जो कि इंडिया का टाइम है 5:30, इसको छोड़ दिया और उसी सेकंड में आप देखोगे 13:14 पर 39 सेकंड पे ये इंडिया का टाइम दिख रहा है यहाँ पे। तो सबको पता है कि ये थोड़े से ग्लिच है, बग है, और ये बहुत नोन आईटी सेक्टर में ये बहुत नोन बग है कि आपके टाइम जोन इधर उधर होते रहते हैं। और इसको उन्होंने बड़ी चतुराई से सिर्फ म्यांमार वाला हाईलाइट किया और उसी के जस्ट ऊपर ये 5:30 दिख रहा है उसी सेकंड का, उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, बड़े ही प्यार से सिर्फ वो केवल एक छोटे से टाइम जोन के आधार पर इन्होंने बता दिया कि म्यांमार में बनी है, इसके पीछे विदेशी हाथ हैं, ये तो बांग्लादेश, नेपाल और पूरा जो अनरेस्ट का जो पूरा श्रीलंका में हुआ ये सब यहाँ से किया जा रहा है। फिर मैंने क्या करा कि मैं बोला चलो अब मैंने ये पूरा जब डाला तो इन्होंने क्या करा, एक और डाला कि ये लोग सुप्रिया श्रीनेत का डाल के कि ये लोग मुझे चाहते तो मुझे तथ्यों पे जवाब दे सकते थे, ये वो करके, और मैं तो जा रहा हूँ चाय पी के पंडिताइन के साथ जा रहा हूँ या जो भी है उन्होंने डाला। फिर मैंने क्या करा कि मैं बोला चलो अब प्रधानमंत्री की ही वेबसाइट का निकालते हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ जो प्रधानमंत्री वाला जो मैंने किया। अब आप देखना कि प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर भी बांग्लादेश का और पाकिस्तान का आता है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है ना। ये हमने जब ये फाइल हम डाउनलोड करते हैं ऐसे, तो ये हम ऐसे फाइल डाउनलोड करने के बाद अब अपने पास, हालांकि यहाँ पे दिखाना मेरे लिए मुश्किल है, तो उसका जब मेटा डेटा मैंने निकाला तो वो ऐसे आया जिसमें मैंने क्रिएट डेट ये 2019 के अप्रैल महीने में 9 तारीख को बना है 15:31, और ये जो दिख रहा है 6 का टाइम जोन, ये टाइम जोन है बांग्लादेश का। तो अब कोई जवाब दे, ये जो जितने भी न्यूज चैनल है, कायदे से देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी पे सवाल नहीं होने चाहिए, किसी भी कोई अपोजिशन हो, सत्ताधारी पार्टी हो, अगर उस पर संदिग्ध कोई चीज है सवाल होने चाहिए। पर अब मैं ये कह रहा हूँ कि वही लोग जो न्यूज वाले इतने आर्टिकल्स उन्होंने छाप दिए हैं, रुबका लियाकत वो कर रही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जो शहबाज है, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो तहसीन पूनावाला के जो भाई हैं, शहजादा शहजाद पूनावाला। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि शहजाद पूनावाला क्या इस बात के आधार पर जब वो राहुल गांधी को म्यांमार से जोड़ सकते हैं, तो अब बताइए क्या मोदी का बांग्लादेशियों से कोई कनेक्शन है क्या? और ये तो बीजेपी की मैनिफेस्टो जैसा डॉक्यूमेंट है। अगर अब बताइए क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो बांग्लादेश में बना है? और इसे ही नहीं, अब मैं आपको और एक जो आपने पहले भी दिखाया, मैं थोड़ा और दिखाता हूँ। ये प्रधानमंत्री की वेबसाइट है, किसी एरे गैरे की वेबसाइट नहीं है। ये देखिए प्रधानमंत्री का डेटा है पूरा कि उनकी कौन सी बैंक में कितने पैसे हैं, क्या है। जब हमने इस पीडीएफ का मेटा डेटा निकाला, बहुत इजी है, मैं आपको वो वेबसाइट भी बता दूंगा। हालांकि कई तरीके से आप मेटा डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट है जिनमें सिर्फ आप पीडीएफ को डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, और वो 3-4 बार के लिए आपको अलाउ करता है कि आप मेटा डेटा देख सकते हैं। उसके बाद वो सब्सक्रिप्शन वगैरह मांगते हैं। तो अगर जिसको भी कोई जरूरत होगी, मैं आपको उस वेबसाइट का नाम भी बता दूंगा, मेटा डेटा टू गो ऐसे करके वेबसाइट है। आप थोड़ा भी सिंपल एक सर्च करो कि पीडीएफ मेटा डेटा देखना हो, आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। जब हमने प्रधानमंत्री की जो वेबसाइट है पीएम इंडिया की, उसको निकाला तो उसमें ये क्रिएट डेट निकलती है और उसमें टाइम जोन था 5:00 का, और 5:00 जो टाइम है वो कई देश यूज करते हैं, उनमें से एक है पाकिस्तान, यानी ये इस्लामाबाद का टाइम जोन है। तो जब आप इतना पूरा बड़ा सिस्टम ये कह सकता है सिर्फ एक अननोन ट्विटर हैंडल के आधार पर, और पूरी मीडिया एक साथ लग जाती है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, हालांकि मैं तो उन्हें पत्रकार क्या, एक आदमी अच्छा इंसान भी नहीं मानता, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। वो आदमी जाके खुरपेच को दिखा के ये तो बहुत बड़ा खुलासा है, इस पर तो जांच होनी चाहिए, आज कहाँ है वो? आपकी कोई जिम्मेदारी है ना, आप कोई ट्वीट डाल रहे हो, आप वीडियो डालते हैं, आपकी भी कोई जिम्मेदारी रहती है कि मैं वीडियो डाल रहा हूं तो कल को झूठी निकलेगी, शर्म आएगी। लेकिन इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। तो आज कोई नहीं आ रहा, तो वो हर्षवर्धन जब म्यांमार से उनको जोड़ सकते हैं,
उन्हीं के साथ एक अशोक श्रीवास्तव है जो DD1 में एंकरिंग करते हैं। उनका पूरा योग्यता ही यही है कि वो इस तरह की फेक न्यूज फैला देते हैं। कल को आप किसी भी DD1 के, मैं कह रहा हूँ, आज जब से DD1 आया है, शायद 1995 से शुरू हुआ होगा, मुझे डेट नहीं पता, पर 90s में आया होगा। 90s से लेकर 2014 तक DD1 के जितने भी संपादक रहे, आप उनके ट्वीट देखिए, उनकी भाषा देखिए, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी देखिए, उनके जो एंकर रहे उनकी इंटेलेक्चुअलिटी देखिए, और आप इस DD1 के ये जो पत्रकार है जो भाजपा ने दिया है आपको, आप उसकी भाषा देखिए। वो आदमी पूरा एक लंबा सा थ्रेड लिख देता है कि खुरपीच ने कैसा बड़ा खुलासा किया है, राहुल गांधी म्यांमार से जुड़े हुए हैं और ये सब चल रहा है। अब मुझे बताइए कि ये जो 500 का ये जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद का टाइम जोन है, प्रधानमंत्री की वेबसाइट है, क्या इस आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो पूरा संपत्ति का ब्यौरा है वो पाकिस्तान में बैठकर कोई तैयार कर रहा है? क्या ये कोई दाऊद कर रहा है? अब ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति, हमारे विचारधारा, हमारे विचार से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह नहीं फैलाएगा, और हम में से जो लोग होंगे उनका फैक्ट चेक कर देंगे। जुबेर खुद आके कह देगा भाई श्याम मीरा सिंह ये तुम झूठ फैला रहे हो। तो पूरी ये कहानी थी जो आप लोगों ने धन्यवाद श्याम, आपने बहुत अल्टीमेट काम किया और आपने ये बता दिया कि टेक्निकल चीजें क्या होती है और हमको भी क्या है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं श्याम, यहाँ लाइनो टाइप से हमने अखबारों में काम करना शुरू कर दिया, कंप्यूटर हमारे सामने आए, उसके बाद अब सारा अखबार की दुनिया बदल गई, फिर उसके बाद डिजिटल आ गए। हम तो सिर्फ बोलते हैं, टेक्निकली हमसे ज्यादा चित्रांश ये है, और हमको तो यह है कि हमारा टीवी भी स्मार्ट टीवी है, वो भी गड़बड़ा गया तो बेटे को बोलना पड़ता है कि ये ठीक कर दे, चला गया। टू बी फ्रैंक, उसमें शर्म नहीं। लेकिन आपने जो किया, देखिए श्याम ने सिर्फ उदाहरण दिए हैं। हाँ, श्याम ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि प्रधानमंत्री का पाकिस्तान से संबंध है। उन्हें सवाल पूछे, आप ही के भाषा में ये सवाल। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नरेंद्र मोदी जी से वैचारिक मतभेद हो, सब कुछ हो, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तानी नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी कभी बांग्लादेशी नहीं हो सकते। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, चाहे उनके विरोध करने वाले नाराज हो जाए या अंधभक्त खुश हो जाए, उसमें नहीं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो उनका पाकिस्तान से संबंध है जैसा राहुल गांधी का म्यांमार से। टेक्निकली देखा जाए तो पूरे बीजेपी का संबंध बांग्लादेश से है जैसा टेक्निकली म्यांमार से संबंध है। हम तब भी मानते हैं कि राहुल गांधी का म्यांमार से संबंध नहीं है। आज एक खुरपेच को खुरेचने का टाइम है। श्याम को तो हम ले आए, ये श्याम सामने खड़े हैं, हम सामने खड़े हैं, आशीष सामने खड़े हैं। कौन है खुरपेच? जरा सामने आके डंकी की चोट पे बताएं, बताएं। आज वो नहीं आ सकते, जो स्क्रीन पे आते हैं तमाम पामेरियन जो भौंक रहे थे सुबह से बीजेपी का बिस्कुट खा के, और इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन पे आप विदेशी साजिश के लिए आप हाथ जोड़ते, शर्म आनी चाहिए आपको। 35% वोट पे सरकार चल रही है, 35% पे, और 65% इस देश का मतदाता विपक्ष के साथ है। आप पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। अब मैं आपको असल हूं, जैसा आपने दिखाया उनको समझ में आ गया था कि ये ग्लिच है, क्योंकि 1 सेकंड ऊपर इंडिया टाइम जोन आता है, लेकिन उन्होंने सिलेक्टिवली म्यांमार का टाइम जोन लिया क्योंकि उन्हें बदनाम करने का प्रोसेस कर रहा था। ये बदनामी क्यों? भारतीय जनता पार्टी, बोलिए। हाँ, आप म्यूट है साहब। हाँ, अब बोलिए। उसमें 1 सेकंड का गैप भी नहीं है, वो हाँ, सेम सेकंड। मैंने वही कहा, क्यों सब्जेक्टिव लिया है आपने? इसलिए लिया है कि वोट चोरी पकड़ी गई, वोटों की डकैती पकड़ी गई, जिसका आपके पास जवाब नहीं है। तो आप वोट, मैं तो बोलता हूं चलो ठीक है, मैं श्याम को मानता ही नहीं। मैं मानता हूं कि श्याम ने जो कर दिया, ये कंप्यूटर पे करके कुछ तो भी बता दिया, मूर्ख बना दिया हमको। चलो श्याम देशद्रोही घोषित आज न्यूज चैनल पे। मैं बोलता हूं कि म्यांमार में ही बना, चलो म्यांमार का टूल है, टूल म्यांमार का हो कि पाकिस्तान का हो, उसमें गलत क्या है ये पहले बताओ। वोट चोरी हुई कि नहीं ये बताओ। यदि पाकिस्तान से कोई मुझे फोन करके कहे कि तुम्हारे खाने में जहर मिला हुआ है, तो मैं पहले खाना चेक करूंगा और जहर कितने मिला हुआ है वो देखूंगा, कि पाकिस्तान से फोन क्यों आया इस पर चर्चा करूंगा। ये जहर मिलाने जैसा है।
ये लोकतंत्र के थाली में जहर मिलाया है वोट चोरी करके। सरकार जनता चुनती है, मशीनें नहीं चुनती। सरकार कौन तय करेगा? चुनाव आयोग तय करेगा सरकार कौन कर बैठेगा सत्ता में। ये चंद लोग बैठेंगे जो चुनाव आयोग को अपने मुट्ठी में लेके बैठे, ये तय करेंगे सरकार कौन किसकी बनेगी। इस देश की जनता तय करेगी कौन सरकार में बैठेगा। लेकिन जब जनता के मतदान पे डकैती होती है और वो पकड़ी जाती है, आप डकैती पे बात करो, इधर उधर की बात मत कर। ये बता कि कारवा क्यों लूटा। ये वही शेर है सुषमा स्वराज का, आज उन्हीं को दे रहा हूं। पहले ये बता वोट चोरी क्या है, फिर उसके बाद म्यांमार की बात करें। म्यांमार तो नंगा ही हो चुका है, सब गायब हो गए होंगे। ये जो लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा, इसीलिए मैंने बोला जब टेक्निकली मालूम नहीं है, हर आदमी कोई ज्ञाता नहीं होता। आदमी को यदि नहीं है तो पूछ लेना चाहिए कि भैया ये है कहाँ, ये मेटा डाटा क्या है भैया। ये हमको पूछ रहे थे, हम इनको पूछ रहे थे। आखिर में श्याम जी का जब ट्वीट आया तो हमने श्याम को बोला कि भैया हमको समझाओ यार क्या है। श्याम बोले मैं टेक्निकल नहीं हूं लेकिन ईजी है, लेकिन एज फर्क है श्याम, मतलब बुरा मत मानना, आपकी उम्र मेरे बेटे के बराबर की है, मैं 60+ हूं, तो इतना तो गैप है ही। मेरा बेटा आज इधर है ही नहीं, पढ़ने बाहर गया है, नहीं तो ये मुझे वो भी उसको बताता तो वो भी करता। और मेरा बेटा छोड़िए, ये हमारा पूरा परिवार में सबसे छोटको चित्रांश का बेटा है। आप देखिए जब सर, वो हमसे टेक्निकली बात करता है शाम, तो हम ऐसे देखते रहते हैं। हम बोलते कि वो जब बोलता है कि इससे ऐसा करो, इससे ऐसा करो, इससे ऐसा करो, हमने बोला भैया तू हमारे मजे ले रहा है क्या, ताऊ है हम तेरे, है ना, हमसे टेक्निकली बात मत कर। तो ये गलत है। ऊपर से इनका दुस्साहस देखिए, ऑडेसिटी नहीं, अरे निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है भाई। ये बेशरम है, जिन लोगों के आपने नाम लिए ये घोषित बेशरम है। लोगों ने, जनता ने खदेड़ा इसको, जनता ने इन एंकरों को खदेड़ा है। तो भी बेशरम हो के, क्योंकि इनको सुबह से शाम तक एक ही काम है शाम। सरकार जो बोलती है वो बोलना है, स्क्रिप्ट उधर से आता है उस पे लाइन लेनी है। अपना दिमाग इन्होंने घर में लॉक करके रखा है। किसी इसने यदि एक सवाल में कुछ तीखा जवाब दिया तो सबसे पहले तो ये पूछेंगे शाम कौन। खुरपेच तो बहुत बड़ा आदमी है, हम शाम को नहीं मानते, खुरपेच को मानते हैं। अरे शाम तो सामने खड़ा है, ये जो छद्म है, हिजड़ा जो पीछे छुपा हुआ है, औकात है तो सामने आ जाए। अरे तू क्या चाय पीने जाता है, तेरे को हम चाय नहीं, तेरे को चाय वो पिलाएंगे। सामने तो आ, हिम्मत तो कर, मर्द तो बन। ऐसे नपुंसक कई देखे हमने। तो ये क्या करते हैं, इनको यदि भीष्म को मारना है तो शिखंडी को सामने करते हैं। खुरपेच शिखंडी है जिसके खंडे से ये भीष्म को मारने चले, लेकिन वो शिखंडी भी इतना कलयुग का शिखंडी है वो, क्योंकि वो शिखंडी भी द्वापर युग का एक योद्धा था। ये योद्धा था। ये आज का शिखंडी तो टाली बजा बजा के भाग गया, किसी ने 2 रुपए दिखाए तो उधर लेने पे चला गया, और इधर सामने भीष्म के बाण के सामने अर्जुन को कर दिया बेचारे को, और भीष्म का बाण तो अर्जुन ना सह पाए। ये हालत हो गई। चलाया बाण किसने, और फिर शाम ने सबको नंगा कर दिया। मैं अभी भी कहता हूं, और मैं शाम आपके तरफ से भी बोलता हूं और हम सबके तरफ से बोलता हूं, मेरे दर्शकों के तरफ से भी मैं बोलता हूं कि कतई हम नहीं चाहते कि कह रहे कि हमारा एक स्टेटमेंट है कि हमारा ये दावा है कि प्रधानमंत्री का कोई संबंध पाकिस्तान से या बांग्लादेश से है। आपको ये मैं दावे के डंके के चोट खा के साथ पे कह सकता हूं, मेरे प्रधानमंत्री के विचार मेरे से नहीं मिलते होंगे, मेरे प्रधानमंत्री से वजह से देश का नुकसान होता होगा, सब अपनी जगह पे है, लेकिन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ कभी पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, मतलब व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान नहीं। लेकिन यदि जिस टेक्नोलॉजी की आप बात करते हो, वो टेक्नोलॉजी तो मेरे प्रधानमंत्री को भी बदनाम कर रहा है। हाँ श्याम, बोलिए। एक फोटो दिखाऊंगा, और हम जैसे कि एक अमेरिका में निक्सन राष्ट्रपति हुए और उनके सलाहकार थे हेनरी किसिंजर थे, और हेनरी किसिंजर पूरी दुनिया में सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए जाने जाते थे।
और जो डीप स्टेट ये रुबका लियाकत और ये जो अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि डीप स्टेट होता क्या है, तो ये लोग ये कहते हैं, तो वो डीप स्टेट का बाप था हेनरी किसिंजर। और इंदिरा गांधी की जब सरकार थी 1972 में, जब हम युद्ध में थे पाकिस्तान के साथ 1971 में, 71-72 में, तो उस पूरी प्रोसेस के दौरान जब इंदिरा गांधी रशिया जा रही थी, बाकी देशों से मिल रही थी और एक माहौल बना रही थी कि भाई अगर हम युद्ध में आते हैं पाकिस्तान के साथ तो हमारे पास एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट रहे, और खासकर एक महाशक्ति, एक वर्ल्ड पावर का हमारे पास से सपोर्ट रहे, और उनमें से हम रूस के पास गए। उस टाइम पर हमें जिसने धोखा दिया वो था अमेरिका, और अमेरिका ने जाके पाकिस्तान के याह्या खान के साथ मिलकर चीन से दोस्ती शुरू करी थी। और पूरे इतिहास में से केवल वही एक समय काल है जब चीन और अमेरिका दोनों दोस्त बनने की तरफ गए थे, और उसमें एक आदमी था हेनरी किसिंजर। और हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी को बोला कि हम आपके साथ हैं, हम युद्ध में आपके साथ आएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ रहेंगे और ये वो। तो हेनरी किसिंजर इंडिया के सबसे अगेंस्ट लोगों में से रहा है, और डिप्लोमेसी पे अगर कोई लोग जानते होंगे हेनरी किसिंजर को जरूर जानते होंगे। अब मैं आपको उनकी तस्वीर एक आदमी के साथ दिखाता हूँ कि हेनरी किसिंजर की तस्वीर किसके साथ है और किसके साथ संबंध रहे हैं। ये हेनरी किसिंजर है। आप किसी ऑफिशियल ट्रिप पे नहीं है। हेनरी किसिंजर कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अमेरिका में इस टाइम पर नहीं है जब मोदी उनसे मिले। अब सवाल यह है कि किसिंजर से क्यों मिले और किसिंजर और मोदी के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती क्यों है। हेनरी किसिंजर एडवोकेटेड स्ट्रॉन्ग टाइज विद इंडिया अंडर पीएम मोदी। तो हेनरी किसिंजर को पीएम मोदी में ऐसा क्या नेतृत्व दिख रहा है कि वो इंडिया को अंडर पीएम मोदी चाहता है। पर हमने कभी भी, हमारे पास तो और भी 50 चीजें जिनके बारे में हम लिंक दे सकते हैं, पर एक होती है कि जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं हो तब तक आप कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो सिर्फ एक स्पेकुलेशन में है और तथ्यात्मक नहीं है। सिर्फ माहौल बनाने के लिए कोई बात नहीं कह देनी चाहिए, जबकि इनके में तो माहौल बनाने वाली बात भी नहीं थी। ये तो प्योर पूरा झूठ था। और पूरा इनका जो पिंडारी ग्रोह है, आप इसे कुछ और कहते होंगे, गोदी मीडिया या जो भी है, ये पिंडारी ग्रोह है जिसमें एंकर भी शामिल हैं। पिंडारी ग्रोह आप तो जानते होंगे मुझसे ज्यादा। नहीं श्याम, एक सेकंड श्याम, एक मिनट। मैं पिंडारी इस शब्द पे थोड़ा सा मैं कहता हूँ, पिंडारी की लूट ये उनकी फितरत थी, लेकिन वो बहुत बड़े फाइटर थे, बहुत बड़े। एग्जैक्टली ये साले फाइटर नहीं है। तुम देखो, पिंडारी ये पूरा वो आपको जबलपुर वाला पूरा बेल्ट पिंडारियों का था, ठीक है, इनका इतिहास है पिंडारियों का। पिंडारी फाइटर थे, पिंडारी लूटते थे, और यदि कोई फौज उनके सामने आती तो फौज से टकरा जाते थे। ये तो अकेले अरे ये कौन से पिंडारी है श्याम? तुम क्या मैदान में आ गए, ये भाग के खड़े हो गए? ये सब एंकरनिया भाग के खड़े हो गए? ये पूछे ना सवाल शाम से, ये ले शाम के ट्वीट, ये ले प्रधानमंत्री का टाइमलाइन, ये ले बीजेपी का टाइम जोन, पूछे तो सही। ये भाग के खड़े हो गए। पिंडारी लुटेरे थे, पिंडारी चोरी करते थे, पिंडारी कलाकार थे, पिंडारी चोरी करने के इनोवेशन के साथ आते थे, लेकिन फाइटर कौन थी? यदि आपको मालूम है कि पिंडारी यहाँ बैठे हुए हैं चोरी करके हुए, तो आर्मी भी साइड, अपना जो सैन्य आता था थोड़े साइड से निकल जाता था। इनको मत छोड़ो, क्योंकि ये क्या करेंगे, 25 भी होंगे तो 25 कट जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। आपको लगता है जिनके नाम आपने लिए अभी कहाँ है वो? सुबह से गायब है ना, फरार है ना। टॉपिक्स पे चले गए। ये शिखंडी है सब। जिस खुरपेच ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तथ्य लेके आ रहा हूँ, ये लेके आ रहा हूँ, आज उसके आज तो अब वो पता नहीं कौन सा एक जज साहब का वीडियो ले आया। हमारे अगर कोई भी केस पे किसी से कभी भी उसमें आते हैं चर्चा में, तो हम उस टॉपिक पर तब तक टिके रहते हैं जब तक कि लोगों के अंदर सवाल है, और अगर उन्होंने कोई भी काउंटर लेके आए तो हम उसका जवाब देते हैं। आज कहाँ है ये लोग? और ऐसे ही पूरा ये इतने सालों से इनको एक बिस्कुट दिया गया, सुबह सुबह इनको बिस्कुट मिलता है, ये लो बिस्कुट, और दिन भर काम पे लग जाओ। जो काम मिलता है उसमें करते हैं। सुबह दूसरे बिस्कुट की तैयारी होती है, फिर बिस्कुट होते हैं। अब इसमें कोई ज्यादा भोगता है, जरूरत से ज्यादा बताता है, मोर लॉयल देन द किंग बताता है, उसको दूसरे दिन बड़ा वाला बिस्किट मिलता है। हाँ, बड़ा वाला बिस्किट मिलता है कि ये बड़े बिस्किट है। ऐसे ही करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता दूरदर्शन।
जब तक आप चिप नहीं दिखाओगे नोट में, वो चिप दिखाने का ही मतलब है आपको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट टैक्स पेयर्स के पैसे से करोड़ों रुपए देके आपको हायर किए जाते हैं कि आप अब खबरों की दुनिया में नया बवाल खड़ा कर देंगे। ये खुरपेची है सब, सारे नाम लिए इसके, मतलब ये लोग इस लायक भी नहीं कि इनको पत्रकार कहा जाए जो नाम आपने लिए। और मैं तो मुंह फट आदमी हूं, मैं तो मुंह पे बोल देता हूं। ये ये अपने आप में एक टूल किट है कि राहुल गांधी अभी हाइड्रोजन बॉम्ब डालने लगे। ये एक ऑर्डिनरी एटम बॉम्ब के पूरे देश में हो गया कि वोट चोरी हो गई, गांव-गांव से लोग निकलने लगे। हमारे यहाँ एक नाम पे 25 लोग है, एक एड्रेस पे 100 लोग है, गांव-गांव से निकलने लगे लोग। अब इनको असहाय हो गया। पुराने जितने भी चुनाव आयुक्त है वो लगातार बोल रहे हैं कि अरे मूर्खतापूर्ण काम मत करो, चुनाव आयोग को बेइज्जत मत करो। चुनाव आयोग सवालों के जवाब देता है, सवाल नहीं पूछता। सही बात। लेकिन ट्रकों के पीछे पड़ी हुई लिखी हुई शायरी पढ़ पढ़ के तो ये चुनाव आयुक्त बने हैं। छिछोरे लोग हैं, तो इसलिए वो ललकारते हैं, पार्टी बन के मतलब किसी इशू का पार्टी बन के ये सवाल करते हैं। अभी हाइड्रोजन बॉम्ब भी आएगा, आप देखते जाइए। ये मना करने से नहीं होता। देखिए, किसी मुर्गे के ऊपर डाला रख दो तो सूरज नहीं उगेगा, ये कोई मूर्ख समझ सकता है। सूरज उग के रहेगा। जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ, जहां जहां वोटों की डकैती हुई, एक एक लाइन से डकैती महाराष्ट्र में हुई। मैं घूम रहा था महाराष्ट्र में, लोकसभा में मैंने जितनी सीटें बोली उतनी सीटें आई थी। इतना आकलन खराब कभी नहीं गया। विधानसभा में पूरा पलट गया। आज भी जाओ तो लोग पूछते कि भाई असं कसं झालं रे, ऐसा कैसा हो गया भाई महाराष्ट्र में। ये वोट चोरी। हरियाणा में पूछिए, खाप मेंबर, खाप पंचायत के सारे अध्यक्ष प्रधान, यहाँ 20 प्रधान 2 गाड़ी लेके भर के आए, क्योंकि आशीष जी पूरे टाइम हरियाणा में थे चुनाव के समय। वो आशीष जी को पूछ रहे थे, अरे भाई आपको भी पता है, हमको भी पता है, हम आपको पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसा हुआ। अरे आशीष जी बोले, हम आपको पूछ रहे कि ऐसा कैसा हुआ भाई। वो ऐसा कैसा हुआ ये राहुल गांधी ने बताया कि वैसा वैसा हुआ। अब वैसा वैसा हुआ बोला तो राहुल गांधी ने जो बोला है वो म्यांमार से बोला है, राहुल गांधी ने जो बोला है वो बांग्लादेश से बोला है, पाकिस्तान से बोला है। अरे मैं बोल रहा हूं, इन एंकरों की भी वेबसाइट ढूंढो, इनके भी आर्टिकल ढूंढो, तो इसमें से कोई अमेरिका पाकिस्तान मिलेगा, कोई बांग्लादेश मिलेगा, ये मिलेगा इंडिया के आसपास के टाइम जोन में, कोई लंका में मिलेगा। तो पूछना पड़ेगा कि मोहतरमा, आपने अपने बर्थडे के फोटो लोड किए, ये पाकिस्तान में जाके लोड किए, कौन है आपका पाकिस्तान में? टाइम जोन तो पाकिस्तान का दिख रहा है। ये ऐसे कई चीजें मिल जाएगी, तब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और कई का शाम हमने, हमारे भी यहाँ होता है कई बार, इतनी खबरें आती है, इतने लोग भेजते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन किसी ने हमको लेटर भेज दिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का सर्कुलर है, तो वो सर्कुलर भी हम उस जिले में बात करके कंफर्म करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे कौन क्या भेज देगा। तो इसके लिए जो आपने कहा कि हर चीज की सच्चाई देख के होती है। और आपसे आप बहुत जूनियर हैं हमसे, लेकिन हम आपसे एक बात सीख लिए हैं कि अपने स्टैंड पे बने रहेंगे, और हम भी अपने स्टैंड पे बने रहेंगे। हम आशीष जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आशीष जी, न्यूज लॉन्चर पे जो भी कुछ खबर जाएगी हम उस पर बने रहेंगे आखिर तक। और जब क्वेरी आएगी लोगों का, बने रहते हैं, और क्वेरी आई तो उसका जवाब भी देंगे, क्वेरी आई तो। टीम मेंबर से हमारे हो गई तो हम लोग तो कहे तो कि हम अविनाशी नहीं कि माफी नहीं मांगेंगे। हम सबसे पहले माफी मांग लेते हैं, ये गलती हमसे हुई है, एक गलत शब्द उच्चारण में आया, या गलत नाम कोट किया गया, या गलत साल कोट किया गया। हम प्रधानमंत्री जैसे नहीं है कि 3 सदियों के लोग इकट्ठा बैठ के चर्चा कर सकते, वो करवा सकते हैं, हम नहीं करवा सकते, इतना कैपेसिटी नहीं है मेरे में। और ये जब प्रधानमंत्री की ये बात हुई तो मैं एक चैनल पे था, शाम, बड़ा लाइट मूड में बता देता हूं आपको, एक चैनल पे बैठा हुआ था मैं, और वहां पे ये प्रधानमंत्री का 3 सदी के संतों का भाषण खत्म ही हो गया था। तो किसी ने कहा कि बताओ ये 3 अलग अलग सदी के संत है, कैसे इकट्ठा मिलवाए। मतलब चुप रहो, सही कहा प्रधानमंत्री ने, मैं लाइव पे। तो एंकर बोला कैसे? मैंने बोला कल ही लोकमान्य तिलक मेरे पास आए थे, भगत सिंह को भी लेके आए थे साथ में, और राजीव गांधी को भी साथ में लेके आए थे। तीनों मेरे साथ बैठ के बोल रहे थे, चाय पी के गए मेरे यहाँ, कि अभी कल मोदी जी ऐसा बोलेंगे, तुम उसको ऑब्जेक्शन मत उठाना। तो जोर से हंसने लगे, क्या मजाक करते हो क्या? मतलब क्यों? मजाक करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है, मैं भी मजाक कर सकता हूं, मेरे वोट से प्रधानमंत्री बने हैं वो। तो ये देश मजाक पे चल रहा है, ये देश जुमलोबाजी पे चल रहा है, ये देश लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब करने की। मैं बार बार जनता को आह्वान करता हूं, विश्वसनीयता पे जो सवाल उठाएंगे, पहले उसकी विश्वसनीयता देखो क्या है।
ये अविश्वसनीय लोग जो झूठ बोलते हैं, झूठ गढ़ते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, इनके उठाए हुए विश्वसनीयता के सवाल पे सबसे पहले सवाल उठाइए कि तू कौन, तेरा क्या। भाव सब वही है, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। बेसिकली ये टेलीप्रॉम्प्टर युग है। यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर एंकर तक सब टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो तो एंकर अपना नाम भूल जाते हैं भैया, नाम भूल जा रहे हैं। बताओ आप, ये मामूली बात है? प्रधानमंत्री के सामने टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, टेक्निकल कुछ इशू आ गया, वाव 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 करने लगे। पितृपक्ष होता तो लोग काव काव समझ लेते, उस समय अच्छा था पितृपक्ष। हाँ, और सुनो, एकदम और उस काव काव को लोग जस्टिफाई करते कि पितृपक्ष के चलते काव काव की आवाज निकाली। देखिए, ये है सनातनी धर्म। चलिए क्या कहा जाए, लेकिन बड़ा आज श्याम मीरा सिंह की हम तारीफ करने के साथ साथ ये भी कहें ऐसे जो तमाम नौजवान साथी हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि गिनती कम है, लेकिन डरे। मैं अभी आपको एग्जांपल एक बता दूं भाऊ, मैं सोचा था मैं व्हाट्सएप पोस्ट दिखाऊंगा, IIMC हम एंकर बहुत समय से तलाश रहे हैं। श्याम आपको बताएं, बहुत समय से एंकर तलाश रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई एंकर रुकता नहीं है, क्योंकि हम टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल अपने यहाँ नहीं होने देते, तो कोई रुकता नहीं। तो बहुत दिन से आज तक तलाश पूरी नहीं हुई, तो मेरे पास एक मेरे साथी ने ही, जिसको आप जान रहे हो, आपसे टेलीफोनिक कांटेक्ट भी सुबह से बातचीत स्वप्निल कर रहा था, तो स्वप्निल बोल रहा कि भैया एक आई है सीबी और IIMC का प्रोडक्ट है, वहां से। मैं कहा यार वहां का होगा तो अच्छा बच्चा हो सकता है, उसको बोलो। तो कहा कि फ्रेशर है, मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस है उसके पास। मैं कहा कोई बात नहीं, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, हम लोग एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा पैदा हुए थे, हम लोग भी आए तब ना एक्सपीरियंस पाए, धक्के खाए, टिकल चलाए, तो वहां से चले। तो जो है बातचीत हुई, वो इंटरेस्ट दिखाया, सैलरी बोला जो 6 महीने के हिसाब से ज्यादा थी, लेकिन मैंने ओके बोल दिया। भाऊ आपको भी नहीं पता था, मैं बताता हूँ। तो उसको फिर जब सब कुछ हो गया तो उसने पूछा चैनल कौन सा है, तो मैंने कहा बेटा भेज दो लिंक गया। उसने मुझे नहीं, उसी को, स्वप्निल को इतना बड़ा मैसेज लिखा और मुझे मैसेज पढ़वाया, उसमें कुछ भी उसने आपत्तिजनक नहीं लिखा था, लेकिन कहा कि सर मैं नहीं जुड़ सकता, क्योंकि मैं अभी पत्रकारिता में कदम रखा हूं, और शुरुआत में ही अगर मैं आपके चैनल से जुड़ जाऊंगा तो मैं फिर मुझे किसी चैनल में नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा पत्रकारिता का करियर खत्म हो जाएगा शुरू होने से पहले ही। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी तरक्की करनी है। तो मैं उसका नाम हाइड करके, मैं एक बार दर्शकों को दिखाऊंगा जरूर, नाम हाइड करके उसकी आइडेंटिटी को छिपा के, कि ये देखिए इस देश की स्थिति में श्याम की तारीफ करने के लिए वजह होती है। हम किसी को ऐसे नहीं, हम भाव कुछ भी बोलते हैं बड़ा सोच समझ के, कि ये जो फ्यूचर है हमारे ना जर्नलिज्म का, वैसे ही खत्म हो गया। 13वीं हम बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, पत्रकारिता की 13वीं करने के लिए हम बहुत दिन से, हम और भाव प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली में बुकिंग करके एक जगह पे बढ़िया आयोजन करेंगे, मोदी जी को ही बुलाएंगे, उसमें कद्दू की सब्जी पूरी बनवाएंगे, जो सनातन धर्म में बनता है 13वीं में सब बनवाएंगे। काफी दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है वो व्यवस्था। तो जो जनरेशन है आगे, उसमें हिम्मत ही नहीं है, वो सोचता है कि अभी से अभी शुरू किया, अभी दुश्मनी ले ले। लेकिन वो सब चिंता छोड़ के अगर श्याम मीरा सिंह जैसे हमारे भाई हैं मैदान में, तो आप लोग उनको सराहिए। कम से कम कुछ और नहीं दे सकते ना, तो आप खाली हिम्मत दे दोगे, बहुत है जी उतना जीने के लिए और लड़ने के, बस हिम्मत दे दो। तो इसके और लिए जब बस इतना आपने आज हमारे सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आपने आज शाम को सुना, बेबाक तरीके से बोलता है, नाम लेके बोलता है, हमको तो हमारी पत्रकारिता का भविष्य शाम में दिखता है। शाम का अपना भी एक वीडियो है। शाम जरा आप नाम बताइए, प्रोग्राम का नाम बताइए आपके, ताकि मैं सभी दर्शकों को कहूँ कि मेरा नाम तो श्याम मीरा सिंह है और मेरे ही नाम से यूट्यूब चैनल है श्याम। हाँ, श्याम मीरा सिंह के नाम से यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब करिए, देखिए, कमेंट करिए, मजा आ जाएगा। ऐसे युवाओं को आपको प्रोत्साहित करना है। मैं तमाम न्यूज लॉन्चर के दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जैसा प्यार हमको देता है वैसे शाम को भी दे दीजिए, क्योंकि यदि हम वर्तमान है पत्रकारिता के, तो शाम भविष्य है पत्रकारिता का। इतना मैं आपको बता दूं। नहीं, ये वर्तमान और भविष्य दोनों है। दोनों है, मतलब ये क्या, अभी ये चेंज ओवर वाला बैटर्न है, हम तो रिटायरमेंट पे आ गए।
हमको हाँ। रिटायरमेंट इसलिए नहीं हो रही, कोई आ जाए सुटेबल आदमी, तो हमको भी कौन ने बताया दिन में 10 बार बोलने के लिए भाई। आशीष तो अभी, आशीष के पास अभी 10 साल है, हमारे तो हम तो अभी हमारी हालत जेपी नड्डा जैसी हो गई है। अब महाराष्ट्र में कहाँ से? अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है नया, तो हम एक्सटेंशन पे है। बाबू महाराष्ट्र में वतमाल से है, लेकिन दिल्ली ही 35 साल से दिल्ली में ही है। 35 साल से दिल्ली में हूँ साहब। हाँ, मेरी जो शादी होने वाली है वो महाराष्ट्र नहीं है। जय महाराष्ट्र। चलो, तो अब हम तुमको बेटा नहीं दामाद कहेंगे, ठीक है, तुम हमारे दामाद हो गए हो, दामाद भी बेटे जैसे होते हैं, ठीक है। चलो चलिए, चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।